शायरी का जो तर्ज है, शायरी को जो समझा जाता है, उर्दू की शायरी, शायरी उर्दू में पहले गालिब, दाग, इकबाल कोशिश करते थे कि उनकी ज़्यादातर शब्द जो हैं उर्दू में होते थे। तो हमने कोशिश करी कि जो उर्दू की गैलरी है उसमें बात करने की, समझने की कोशिश करें कि कैसे उर्दू के लिए प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जा रहा है, उर्दू को और कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आए पहले स्टॉल पे पहुँचे तो चाचा जी खड़े थे, चाचा जी से हमने पूछा कि क्या कौन सी भाषा है, तो चाचा जी ने बताया किस्मत से हमें अरबी भाषा का स्टॉल मिल गया। हम उर्दू समझ के आए थे, अरबी। तो पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया। आप पहली बार हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं? पिछले मरतबा था मैं। अच्छा, ठीक है। पिछले मरतबा था। क्या कौन सी पुस्तकें या क्या किताबें आपके पास हैं? ये तो अरबिक है, यूनिवर्सिटी लैंग्वेज लैंग्वेज यानी लिटरेचर जिसको कहेंगे, वो लिटरेचर बुक्स है जो यूनिवर्सिटी में जितने इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये किताबें मैं सप्लाई करता हूँ, और इंडिया में कोई है ही नहीं ऐसा कि जो सप्लाई करता हूँ। इन तमाम यूनिवर्सिटी में जो है सिलचर आसाम तक जाती है, हैदराबाद तक जाती है, मद्रास तक जाती है, लखनऊ जाती है, कश्मीर जाती है, तो दिल्ली में सब यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं अरबी, जहाँ जहाँ अरबी डिपार्टमेंट है अरबी में ही सप्लाई करता हूँ। ये इजिप्ट से लाते हैं या बैरूत से लाते हैं। तो अभी तक का क्या अनुभव रहा आपका विश्व पुस्तक मेले का? बस इसमें तो अरबी का है, आम लोग तो अरबी पढ़ते नहीं हैं। जब बाहर से यूनिवर्सिटी जो सप्लाई करनी होती है वो तो हम कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में सप्लाई, लेकिन रहा मसला यहाँ लगाने का ताकि लोगों के शौक़ बढ़े, देखें हाँ अरबी भी इस तरह की लैंग्वेज है, इसकी किताबें भी हैं इस तरह की होती, इसमें शायरी भी है, इसमें पोइट्री भी है, सब कुछ हर चीज़ तरह की चीज़ें होती ताकि लोगों को पता चले हाँ ये चीज़ें हैं। अरबी भाषा की कोई शायरी किताब दिखाइए हमको अगर है तो प्लीज़। देखिए मैं अगर है तो दिखाएँ मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आपने उर्दू में देखा होगा शायरी, हिंदी में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये पहली किताब मेरे हिसाब से मैं पहली किताब देख रहा हूँ जो अरबी भाषा में है शायरी की। मैं देख सकता हूँ? जी, मैं जी, ये वाला देखिए, मैं दिखाता हूँ। हार्ड बाउंड कॉपी है ये, हार्ड बाउंड है। आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे, हार्ड बाउंड कॉपी है, ये अरबी है। तो क्या ऐसे ऐसे पढ़ी जाएगी ना? अगर आप सुनाएं एक पढ़ के थोड़ा सुना दें एक। देखिए देखिए सुन लीजिए, अरबी अरबी भाषा की शायरी सर पढ़ रहे हैं, सुना दें एक। हासिदिन अराका अबदन वज़ा अस्बअत तारिबन फला यअज़िमु अलबातून बैतन यहकुतु वला यअदिमु मिरासुल मनी अलुलुया। इस तरह का होता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लोगों को किताबें मिलती नहीं थी। मैं 2005 से कर रहा हूँ। उससे पहले लोग कहते थे मुझे, यूनिवर्सिटी के लोग, भाई हम कहीं चुरा उरा के लाते थे मज़ामिन, तो तब जाकर मकाला कहीं पढ़ते। जब से हमने किताबें दी कहते कि हमें हर जगह ये किताब, अब कहीं यूनिवर्सिटी में जाए वहाँ मेरी मोहर लगी होगी किताबों में। नदवी पब्लिकेशन के नाम, नदवी पब्लिकेशन, वो नदवी पब्लिकेशन के नाम से। असल श्रीनगर में है, कश्मीर में, लेकिन स्टॉक सब दिल्ली में ही रहता है। ये कश्मीर से है आपका या यहाँ पे? असल तो कश्मीर से है, लेकिन स्टॉक ये सब मैं यहीं दिल्ली में ही रखता हूँ, यहीं से सप्लाई करना होता है। जो बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा है एमआर पब्लिकेशंस। ये उर्दू पे हम बात कर रहे हैं। उर्दू पे अभी तक का कैसा रहा अनुभव? ये बुक फेयर फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप है। एक तो इन्होंने जो भी जिसने भी ये हॉल का आपके सामने है नक्शा बनाया है, मुझे तो लगता ही नहीं है वो आर्किटेक्चर है। आप ये बताइए, गलियों गलियों में उसने लेके स्टॉल डाल दिए हैं। आप मेरी बात को समझिएगा, स्टॉल डाल दिए गलियों गलियों में। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी मिस्त्री को बुलाया, उससे कहा भाई नक्शा बना। उसने कहा कि हाँ भाई यहाँ पे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, इसके नीचे मोटरें लग जाएंगी, या इसके नीचे हम एक स्टोर रूम बना देते हैं। अरे एक सीध में आता है, लोगों के उसमें आता है। आप भी देखिए, जब आप बाहर से खड़े होंगे, यहाँ के अंदर का कुछ दिखाई दे रहा है आपको? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऊपर से इन्होंने फ्री कर दिया। आप ये बताइए, फ्री होने के बाद भी आपने पूरा ये घूम लिया होगा, कितने की भीड़ दिख रही है आपको? सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो खाने पीने पे और जो डांस का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे। जब आप बुक फेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डांस का प्रोग्राम करवा रहे हैं। भीड़ पिछली बार से भीड़ है, ऐसा भीड़ है, वैसे तो भीड़ दिखी। सर हम हर साल कर रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा अंदाज़ा रहता है कौन से कब में क्या है। इस बार भीड़ को आप छोड़िए, अव्वल तो ये डेट ही गलत है, ठंड बहुत है पहली बात। दूसरी बात है शादियों का मौसम है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर कैसे होगा? आदमी, आपके घर में खुद कितनी शादी होंगी आप ये बताइए, मेरी कोई बात गलत तो नहीं है? आप मुझसे सवाल ना करिए, मैंने आपसे सवाल किया। हाँ बताइए बताइए। सवाल नहीं करो। नहीं, मेरे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ शादी नहीं है अभी, हमारे यहाँ शादी तो नहीं है। हाँ, ठीक है लेकिन आस पड़ोस में तो ये कह रहा हूँ ये डेट ही गलत हैं, ये डेट्स ही गलत हैं। मौसम ऐसा होना चाहिए जब कम सर्दी का हो।
ये है कहने का मतलब। और ऊपर से जब तक नक्शा सही नहीं है तो कुछ नहीं है। आप ये बताएं, लोग जो इनकी गाड़ियाँ हैं वो 6 नंबर पे आन के छोड़ दे रही हैं। अब कोई बुजुर्ग आदमी है जिसे उर्दू की किताबें खरीदनी है, तमिल की खरीदनी है, हिंदी की खरीदनी है, वो कितना चल कर आएगा? यहाँ तक आपने कोई शफल आती हुई देखी है अभी तक? आप बाहर से आइए, आप देखें, जब आप पूरी रिपोर्ट करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ठीक है, इन्होंने एक पॉइंट कहा कि बाहर शटल छोड़ दे रही है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको चलने में समस्याएं हैं तो कैसे यहाँ तक आएंगे? ठीक, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको आगे भी यही बात कर रहे हैं। ये मिल्लत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मिल्लत पे आए उर्दू। नमस्कार जी, कैसा रहा अभी तक अनुभव, कैसा है? बस ठीक है। इसमें तो ज़्यादातर ये जो प्रमोशन होती है तो वो अच्छी हो रही है प्रमोशन। सेल अगर कम भी होगी तो उसकी चिंता नहीं होती है, और ये देखा नहीं जाता है बुक फेयर में कि सेल कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही। असली बुक फेयर का जो मकसद होता है, जो एम होती है, वो प्रोजेक्शन की होती है, अपने इदारे की प्रोजेक्शन। सेल पे, सेल का हटा के अगर ये देखा जाए कि इस बार लोग कितने आए, लोगों ने कितना सवाल पूछे, कितना किताबों को समझने की कोशिश करी, आपसे पूछा होगा, उस पर अनुभव कैसा रहा? ठीक रेस्पॉन्स अच्छा रहा है। जो आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि लोग किताबों से दूर जा रहे हैं, तो मगर ये उनके लिए एक तमाचा है उनके मुंह पर कि लोग किताबों की तरफ आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही कि जो लोग ये कह रहे हैं कि किताबें, सिर्फ किताबों से बच्चे या लोग दूर जा रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। बिल्कुल ठीक है, हम भी देख रहे हैं दिन भर की नई नई उम्र के बच्चे जुड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। ये हम आ गए सदीनामा प्रकाशन पे, सदीनामा पे आ गए। ये उर्दू पे बात करते करते देखिए प्रेमचंद की गोदान मिल गई, यही खूबसूरती है। हम उर्दू बात करते बीच में गोदान, यही किताबें मिल गई हरिशंकर परसाई जी की यादों की रोशनी में। हमारी नई किताब है 1946 की। अच्छा अच्छा, महाप्राण जोगेंद्रनाथ, अच्छा जी। जोगिंदर मंडल वो शख्स हैं जिन्होंने 1946 में अंबेडकर जी को महाराष्ट्र की बजाय बंगाल से संविधान सभा का सदस्य बनवाया। उसमें इसमें सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ हम लोग किताबें छापते हैं और हमारी ये पब्लिशिंग हाउस है। ये पत्रिका निकालते हैं हम लोग। अब कैसा रहा इस बार का अनुभव, अभी तक का कैसा रहा? अनुभव पहले से, माने पिछले साल से इस बार अच्छा रहा। किताबों के रिस्पॉन्स हैं और भीड़ भी है। लगता है कि प्रचार प्रसार ठीक ठाक हुआ है। मेरा नाम जितेंद्र जितांशु है, ये S14 है। जितेंद्र जी ने भी कहा कि इस बार का अच्छा रहा। अब आ गए हम रिसर्च इंडिया प्रेस पे आ गए। कैसी किताबें रखते हैं आप? ये जो रिसर्च इंडिया प्रेस है, ये अपने आप में ही रिसर्च, नाम बता रहा है रिसर्च। तो जो रिसर्च लेवल का होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो PhD के लिए एक एक एरिया पे, कल्चर है, आर्कियोलॉजी है, इंडोलॉजी है, इससे रिलेटेड हम काम करते हैं। जो अभी तक कोई पब्लिशर मतलब जो कर रहा है वो देखते हैं हमें बेनिफिट किस में है। लेकिन एक रिसर्च इंडिया प्रेस एक ऐसा है, ये बेनिफिट नहीं देख रहा है ये अपने आप में। ये देख रहा है जो एक छोटे एक मीना जनजाति है, सपोज ये देखिए किताब पे आप फोकस करिए, मीना जनजाति है, तो हम उसको भी उजागर कर रहे हैं। उनका कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। एक ये भागलपुर के ऊपर है या कुछ भी है, ये मुंगेर के ऊपर है। 200 सालों का डॉक्यूमेंटेशन है गवर्नमेंट का, वो हमने यहाँ पे लाके वो रखे हैं पूरा। कैसा अनुभव रहा अभी तक? बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, और लोगों से मतलब ऐसा लग रहा है जो हमें कुछ और ज़्यादा कुछ करना चाहिए, सीखने को भी मिल रहा है, और लोगों को भी ऐसा लग रहा है हमने बहुत कुछ कर रखा है जी। तो लोगों को भी खुशी हो रहा है यहाँ आने से। देखिए, हमने कहा ना कि नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ यहाँ लोगों से बात करने में मिलती हैं। अब हम आ गए, देखिए उधर रखा रह गया, फिर से वापस मैं बुलाऊंगा। देखिए ये हम आ गए अल मावरिद हिंद फाउंडेशन पे। इनके पास उर्दू है, उर्दू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आपका बहुत स्वागत है। आप दिल्ली से हैं या? जी, ये मुंबई की पब्लिकेशन है और हमारे यहाँ लिटरेचर रहता है, फ़िलासफ़ी, इस्लामिक फ़िलासफ़ी रहती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। हम बहुत 12-13 साल से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है इस तरह का मल्टीलिंगुअल और इस तरह का ये जो रंग बरों का रंग बरे हर रंग का और पूरा इसमें जो लोग शिरकत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हर मज़हब, हर रंग हमारा है। बिल्कुल, बहुत उसमें जो एक गुलदस्ता बन के सामने आ जाता है, ऐसी मिसाल तो कहीं नहीं मिलेगी। कैसी किताबें आपके पास रहती हैं? हमारी यहाँ इस्लामिक थियोलॉजी पर रहती हैं, हिस्ट्री पर रहती हैं और फिलॉसफी पे रहती हैं, ये हमारे यहाँ। तो इन्होंने बताया कि भी खूबसूरत बात कही कि गुलदस्ता जो है, इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस बार कि गुलदस्ता जो खूबसूरती का है, मोहब्बत का है, भाईचारे का, वो यहाँ देखने को मिलता है। हम आगे AR रहीम बुक डिपो पे। आपके पास कैसी किताबें रखते हैं आप?
हमारे पास जो हैं सर तारीख़ी किताबें होती हैं और उलमाए हक़ की, और ख़ास तौर से जो हमारा जो स्टॉल है जो इसका नाम रखा गया है वो शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम पे इसका नाम अर रहीम बुक डिपो है। और उन्हीं से रिलेटेड ही उन्हीं के जो आगे सिलसिला जो हमारा चला उसके अंदर हमारे हज़रत हैं, हमारे हज़रत शाह अब्दुल शाह अब्दुल मौलाना खालिद अब्दुल आज़ाद साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्हीं के नाम पर ये हमारा स्टॉल है और उन्हीं से रिलेटेड इसमें अंदर किताबें हैं जिसके अंदर स्वतंत्रता सेनानी से हैं। और ख़ास तौर से हमारा जो स्टॉल है यहाँ पर इसमें अरबी किताबें दी गई हैं। इसमें यहाँ पे अरबी में वो किताबें हैं जो कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के लिए जो किताबें हैं उस पर स्पेशली हमारे स्टॉल पे यहाँ पे किताबें हैं। अभी तक का अनुभव कैसा रहा अभी तक का? अभी तक अच्छा अनुभव है, ठीक है। और ज़्यादा अगर इसके अंदर थोड़ा सा जैसे बोर्ड हैं, इसको एक मुस्लिम एक वो दिया जाता है इसके अंदर, मुस्लिम नहीं कहेंगे कि एक उर्दू का जैसे उर्दू में दिया जाता तो वो एक थोड़ा बहुत अच्छा रहता उसके। हाँ, उनका कहना है कि उर्दू में अगर नाम लिखा जाता तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते, ज़्यादा समझ पाते। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इधर से। अब आ गए हम अल बलाग पब्लिकेशंस पे। अल बलाग पब्लिकेशंस पे ठीक है, हम समझते हैं। आपका स्वागत है पहले तो। जी कैसी सर, किताबें रहती हैं आपके पास? हमारे पास एजुकेशन में और इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक साइंसेस, कुरानिक साइंसेस, हिस्ट्री, उर्दू लिटरेचर, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। मैं 1 मिनट आपसे बात करूँगा। एक बच्ची हमारे पास है। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। आयशा, इधर देखिए, पहले देखिए। यही खूबसूरती है कि छोटे-छोटे बच्चे भी, मैंने आपसे कहा ये बच्ची शर्मा रही है। देखिए छोटे-छोटे बच्चे हैं। आयशा किस क्लास में हो आप? PB2। PB2। हाँ। PB मतलब सेक्शन है? यूकेजी में है। अच्छा। आयशा, इस बार आप पहले दिन आए, उससे पहले आ चुके हो? कल आई थी। कल आए तो कैसा लगा था? अच्छा। अच्छा लगा था? हाँ। कोई किताब खरीदी थी? हाँ, कौन सी? बहुत सारी। बहुत सारी। घर पे मोबाइल चलाते हो आप? हाँ, कितनी देर? कभी कभी। ये पहली मम्मी है जो पहली कह रही है कि मोबाइल नहीं चलाती, बिटिया कह रही हाँ चलाती हूँ, नहीं तो बाकी ना। अच्छा, नाना नानी बच्चों से प्यार करते तो जो दे ही देते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी है कि बच्चे दादा दादी नहीं देते, नाना नानी का जरूर छीन लेते हैं। कि हाँ, खुद दे देते हैं। हाँ। अच्छा। बताइए, आप बताइए क्या क्या पसंद है आपको? बताइए क्या क्या पसंद है? टॉफी खाना। टॉफ़ी खाना। देखिए, टॉफ़ी खाना, आयशा को टॉफ़ी खाना पसंद है। ठीक है, यहाँ टॉफ़ी तो मिल नहीं रही आयशा, फिर यहाँ टॉफ़ी तो नहीं मिल रही है। बुक लेना। यहाँ बुक लेने आई है। कैसा अनुभव रहा अभी तक का आपका? अभी तक ठीक है, बस ये है कि जो इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो थोड़ा कम हुए हैं। और ये जो आज सोशल मीडिया और ये जो ऑनलाइन का है उससे किताबों पर असर पड़ा है। मतलब उस किताब पढ़ने का रुझान थोड़ा कम हुआ है डिजिटल की वजह से। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर काम करे कि कैसे लोगों को ये कहे कि हाँ, किताब की तरफ हमें वापस आना चाहिए और किताब की कितनी अहमियत और ज़रूरत है। जैसा भी आपने सुना, जो उन्होंने राय दी, जो उन्होंने बात कही कि डिजिटल की वजह से कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेजेस पे या भाषाओं पे असर पड़ा। उनका कहना है कि लोगों में रुझान या पढ़ने की जो रीजनल भाषाओं को लेकर वो थोड़ा कम हुई। देखिए, हम यहाँ पे आ गए। ये हैं अर्शिया पब्लिकेशंस। अर्शिया पब्लिकेशंस पे आए। छोटे छोटे बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? फरहान मारूफ। फरहान मारूफ। फरहान, कौन सी क्लास में हैं आप? प्ले में। किस प्ले में? क्या घर पे मोबाइल चलाते हैं? नहीं। सच्ची बताइए। हाँ। हाँ, चलाते हैं। खाना खाते वक्त मोबाइल खाना खाते वक्त क्या मोबाइल चलाते हैं ना खाना खाते वक्त? हाँ। आपका नाम? मुज़्ज़ा। कौन सी क्लास में हो आप? 11th। आए आज पहले दिन है, उससे पहले भी आ चुके हो? एक दिन पहले आ चुके हो। कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा इस बार? आई वुड से इट वाज फन, बट बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी है हॉल्स को फाइंड करने में। और डिपार्टमेंट कुछ जैसे कुछ लैंग्वेज के यहाँ पे नहीं है। जैसे कि मैंने अभी देखा जर्मनी का है, बट इतने लोग वहाँ पे आ भी नहीं रहे, उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करके वहाँ तक आ भी नहीं रहे हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे खाली पड़े हुए हैं और कुछ लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे। जैसे कोरियन यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, ना जापनीज़ है। हाँ, बट
आके तो अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे मतलब मेरे को मेरे टाइप की क्लासिकल नॉवेल्स तो मिल रहे हैं, तो इसलिए मेरे को तो अच्छा लगा। आपका नाम? सवायरा, कौन सी क्लास में आप? मैं 10th में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा है, काफ़ी अच्छी बुक्स है और मतलब एक्सप्लोर करने को मिल रहा है नई नई लैंग्वेजेस, दैट्स ऑल। अच्छी मतलब सारी लैंग्वेजेस की किताब मिल रही है ज़्यादातर, अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका नाम? इम्बिसाद। प्यारा नाम है इम्बिसा आपका। इम्बिसा कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड में हूँ अभी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किताबों की दुनिया है। किताबों की दुनिया है। कोई किताब खरीदी? जी, अच्छा, डायरी लेके क्या कर रही हैं आप? डायरी जैसे कि बाहर के कंट्रीज़ के लोग मिल रहे हैं तो उनसे साइन भी करवा ले रही हूँ। और जो पापा ने बोला था कि आपको जहाँ से बुक अच्छी लगे कि वहाँ का पब्लिकेशन का नाम भी लिखिएगा। कितना अच्छा, मैं यही कहता हूँ यहाँ पे आने की खूबसूरती यही है। कितनी प्यारी बात कही कि पापा ने इनके सिखा के भेजा है कि बेटा, जैसे अब वो घूमने निकली, पापा नहीं जा पाए तो उन्होंने कह रखा है कि पब्लिकेशन का या शॉप नंबर लिख के ले आओ, स्टॉल नंबर, वो ले जाके बाद में किताबें खरीदवा देंगे। तो इससे क्या होता है कि अच्छा, दूसरे कंट्रीज के जो गेस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अगर वो मिलते हैं तो साइन करा लेती ताकि उनको याद रहे। कितना खूबसूरत है कि छोटे छोटे बच्चों में ये हैबिट या ये आदत कोशिश की जा रही है शुरुआत करने की कि किताबें पढ़ें, उनसे जुड़ें। बहुत आपका नाम क्या था? मुजदा ने एक बात कही कि 11th में है, इन्होंने बताया कि एक जो इशू था अच्छा सा कि किताबें जैसे जो स्टॉल्स हैं बड़े बड़े दूसरे लैंग्वेजेस के, उन पे इतनी किताबें नहीं हैं या तो लोग उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये बात आगे भी जानी चाहिए कि लोग अगली बार इससे जुड़ें। अब ये उर्दू, आप लोग उर्दू पढ़ते हैं? कौन पढ़ता है? में से उर्दू कोई पढ़ता है? अरे ये देखिए बच्चे, ये बच्ची बहुत हर चीज़ करते, बहुत बढ़िया, गुड। शायरी पढ़ते हो, देखते हो आप? एक बारी मम्मी के साथ देखी थी, एक ही याद है अभी। कौन सी बताइए? चांदनी चांद से होती है तारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। अरे वाह, देखिए, चांदनी चांद से होती है तारों से, चांदनी चांद से होती है तारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। छोटे बच्चे ने बड़ा संदेश, कितना प्यारा सा संदेश, कितना प्यारा सा मैसेज दिया। आगे बढ़े हम, हीरा बुक डिपो लखनऊ, हीरा बुक डिपो वाले पे आ गए हम। ये समझते हैं यहाँ पे इनके पास कि कैसी किताबें रखते हैं ये। आप कैसी किताबें रखते हैं आप? मेरे पास ज़्यादातर मोटिवेशनल किताबें हैं, जो इंग्लिश किताबें हैं, जैसे रिच डैड हुआ और ये हो गया सिक्स थिंग हेड एडवर्ड डी बोनो की, तो उसका उर्दू ट्रांसलेशन है। उर्दू ट्रांसलेशन करके आप रखते हैं। कैसा अभी तक का अनुभव है? अनुभव तो ठीक है, लेकिन गैदरिंग यहाँ उर्दू की कम है थोड़ा सा। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है, लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सैयद फैजुल्ला है, मैं हीरा बुक डिपो से हूँ, लखनऊ मेरा स्टोर है। लखनऊ हमारा भी घर है, हम गोमती नगर में घर है हमारा। आपका कहाँ है? मेरा घर डालीगंज में। इसी बात की ये, इसीलिए देखिए पिछड़े हुए दो भाई को मिलवा दिया। ये भी लखनऊ से हैं, हम भी लखनऊ से हैं। तो ये जो आपने अभी कहा कि उर्दू को लेकर यहाँ पे लोग कम आए, क्या आपको लगता है कि उर्दू के प्रचार प्रसार में कहीं कुछ कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, जब प्रचार हो रहा है तो साथ में सबका ही हो रहा है, तो लेकिन यहाँ उर्दू जो रीडर हैं वो कम आ ही रहे हैं। अब उसका क्या है कि फरवरी में किया है इस वजह से, जाड़े की वजह से, ये नहीं बता सकता, लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम किया है, तो उस हिसाब से मैंने और भी मेले किए हैं एनबीटी की, नेशनल, तो वहाँ मुझे ज़्यादा रिस्पांस मिलता है अच्छा खासा, लेकिन यहाँ इतना रिस्पांस नहीं मिला है। लेकिन मुझे तो यहाँ डिस्प्ले ही के लिए आया था, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो उससे मैं खुश। मार्केटिंग के लिहाज से आपने किया। मैं जो साहित्य तक है उसको देखता हूँ, तो साहित्य की वजह से हम देखते रहते हैं कि जो अलग अलग प्रदेशों की उर्दू अकादमीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। हम देखते हैं वो 6-6 महीने 7-7 महीने से कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। उर्दू का हुआ तो उसमें हिंदी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये मेरा अपना पर्सनल रहा कि क्या उर्दू की सच में प्रसार, क्योंकि सिर्फ मुशायरे करने से तो मुझे लगता है उर्दू का बढ़ावा नहीं मिलेगा, और भी जोड़ने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने एनसीपीएल के मेले किए हैं, एनसीपीएल ने काफ़ी काम किया है इधर, और डॉक्टर शम्स तबरेज़ साहब ने भी बहुत अच्छे अच्छे मेले किए, और काफ़ी वहाँ भी अलीगढ़ का हम लोग मेला करके आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ उर्दू में, काफ़ी ज़माने बाद लगा। तो ऐसा तो मेरे नज़रिए से तो कुछ नहीं है। तो इनका कहना है कि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा लोग की भीड़ कम रही हो, लेकिन आम तौर पर उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए ठीक काम हो रहा है। ठीक है, ये हम आ गए रही ज़्यादा पब्लिकेशंस पे। अच्छा, ये MR पब्लिकेशन से शायद नाम गलत, नाम
अच्छा। और रईसज़ादा पब्लिकेशन, 2 कंपनियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पिछले तकरीबन 27 साल से उर्दू की अदबी किताबें शाये कर रहे हैं और हम 2006 से लगातार वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर पार्टिसिपेंट हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है कि यहाँ उर्दू के बड़े बड़े प्रोफेसर टीचर आते हैं और किताबें ख़रीदते हैं। हम यहाँ जो लोग कहते हैं कि उर्दू की किताबें कम बिक रही हैं, वो झूठ बोलते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, पिछले से हम बात करते आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कम बिक रही हैं, उन्होंने तुरंत कहा एमआर पब्लिकेशंस वालों ने कि वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, किताबें बिक रही हैं। किताबें खूब बिक रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेल हो रही है। ख़रीदार हम इस साल ऐसा हुआ है कि यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन ख़रीदार है। सिर्फ जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ किताबें ख़रीदने आ रहे हैं और टारगेटेड चीज़ें लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। और मेरे पास मुतफ़रिक़ इदारों की किताबें मौजूद हैं, फ़रीद बुडुपू की हैं और बहुत सारी इदारों की किताबें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी खुद अपनी 850 टाइटल हैं, जिसके अंदर मेरी बड़ी बड़ी डिक्शनरियाँ हैं। मेरे सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो है वो भारत का आइन, जो 3 ज़बानों में एक है। और इसी तरह अभी जो BNS भारतीय न्याय संहिता है, उसको भी मैंने पब्लिश करा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी, ये भारतीय न्याय संहिता है जो अभी जो है पिछले साल पास हुआ था। और ये 3 ज़बानों में एक साथ है, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। एक ही में इन्होंने छाप दिए। 2 लैंग्वेजेस हैं एक साथ। ये पहले हमने इसका चैप्टर इंग्लिश में रखा, फिर उसका हिंदी किया और फिर उसका चैप्टर उर्दू आ गया। तो ये चैप्टराइजेशन के साथ है। ये भारतीय न्याय संहिता अभी हमने छापा है। और इससे पहले जो हम छापते रहे हैं वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी 2006 से हम इसे लगातार छाप रहे हैं। ये भी 3 ज़बानों में एक साथ है और इसको अमेंडमेंट के साथ हम पब्लिश करते हैं। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें आर्टिकल वाइज हमने जो है 3 लैंग्वेज में है और ये 2025 तक इसके अंदर सारे अमेंडमेंट शामिल हैं। और कैसी किताबें आप अमूमन कौन सी किताबें रखते हैं? मेरे पास ज़्यादातर उर्दू लिटरेरी बुक्स होती हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर MA, MPhil, PhD के स्कॉलर्स में। जावेद साहब दिख रहे हैं पीछे, किताब अगर दिखाएं। जो है वो शेरी मजमुआ है, लावा है वो। दिखाएं हमें, अगर देख सकें हम। शायरी में हमारा रुझान थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए हम शायरी पे हमने जावेद साहब पसंद है। का एक संकलन है लावा, ये उर्दू में। इसी तरह से इनका एक और संकलन है तरकश, जो सबसे पहला उनका जी सबसे ये लावा है। और ये इसी का ये उनकी पोइट्री है। इसी के साथ साथ तरकश भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह जो है हमारा जो सबसे अहम और वो है हिस्ट्री के ऊपर, हमारे पास जो है ये अकबर का जो आइन था, लॉ ऑफ अकबर, ये आइन अकबरी हमने पब्लिश किया हुआ है। ये 2 वॉल्यूम के अंदर किताब है बड़ी। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे उर्दू नहीं आती। अगर आप एक जावेद साहब का कोई शेर आप उसमें से पढ़ के सुनाएं। हाँ जी, अपनी फरमाइश पूरी करा लेनी चाहिए, कम से कम इतना फ़ायदा तो हम उठा ही सकते हैं। जी। एहसास का मस्कन है उस अफकार के आगे, जंगल में ये अजब आता है बाजार के आगे। जी, बहुत बढ़िया बात करके मैंने कहा ना कि नई नई राय, नए नए अनुभव सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ छूटने ना पाए, इस बार रह ना जाए हमसे। भारत सेवक अच्छा, ये भी इन्हीं का है। इन्होंने दिन के बाद 2 स्टॉल इन्होंने यहाँ भी रखा है। आकिफ बुक डिपो, नई दिल्ली, यहाँ पे आते हैं। कैसी किताबें रखते हैं आप? हमारे पास अदब और इस्लामी अदब पर किताबें होती हैं। इस्लामी अदब की किताबें हमारे पास ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा फ़ारसी की किताबें भी हमारे पास हैं। और जी अदब में जो है वो किताबें जो बाज़ार में अवेलेबल नहीं हैं, वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये मैंने कहा ना कि आदमी जहाँ भी जाता है अपने काम की चीज़ ढूंढ लेता है। मैं जहाँ भी जिस बुक स्टॉल पे जाता हूँ, मुझे अपने काम की चीज़ दिख जाती है। मुझे जॉन एलिया साहब दिख रहे हैं, आप दिखाएंगे प्लीज़? हमने कहा पहले बताया कि शायरी हमको पसंद है, इसलिए हम जहाँ जाते हैं एक कोई शेर अगर आप पढ़ के सुनाएं। जी बिल्कुल जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है जॉन एलिया साहब का बेहतरीन शेर है। मेरे पास आके खंजर भोंक दे तू, बहुत नेज़ा गुजारी हो गई है। क्या बात है। देखिए, यही खूबसूरती है कि हमें आ नहीं रही, कोई बात नहीं, पढ़ के सुनाने वाले लोग हैं, मोहब्बत से हंसते हुए। इतनी खुशी होती है जब आप जो चीज़ें, जो राय लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, वो अगर आप तक पहुंच रही है हमारे माध्यम से, तो हमें इस चीज़ की खुशी है कि हम इस चीज़ कवर कर पा रहे हैं। मौजूदा माहौल पर जो है वो बड़ा शानदार शेर सामने आ गया है। खराबे में अजब था शोर बरपा, दिलों से इंतज़ार जा रही है। बिल्कुल, लोगों में अब पेशेंस नहीं है, लोगों में इंतज़ार ही नहीं है। जल्दी चाहिए, जो चाहिए जल्दी चाहिए। जो है इस खराबे के अंदर जो एक अजब सा शोर है। हर आदमी अफरा तफरी में चला आ रहा है और इसके अंदर जो है किसी को पता नहीं कहाँ, और ये अब जो है दुनिया कहाँ किस तरफ को मुड़ जाएगी, ये एक बड़ा सिलसिला है। तो इसमें हमारे पास जो है शायरी के भी कई हैं। अभी जो है तुफ्ता साहब पर जो है अभी तक कोई किताब मैदान में नहीं थी। जो गालिब के हम असर, हम साथी
और बल्कि उनके शागिर्दों के अंदर ये रहे हैं। मुर्ज़ा हरगोपाल गुफ्ता। बिल्कुल जनाबे आला, बिल्कुल जनाबे वाला। उर्दू कितनी खूबसूरत भाषा है, जनाबे आला, माशा अल्लाह, सुन के दिल शुक्रान। अरबी है शुक्रान ना? जी शुक्रान अरबी है, लेकिन क्योंकि उर्दू के अंदर भी जो है वो बोले जाती है अरबी में। अरबी को हिंदी में शुक्रिया नहीं, उर्दू में शुक्रिया बोलते हैं, लेकिन शुक्रान भी जो है वो हमारे यहाँ राइज है, उर्दू में भी राइज है। अब ये देखें आप, बड़ा खुदा तरस भी कैद व आज़ाद मर्द, आज़ादी अंदर हमें खल्क़ ज़द। तो ये इतना आसान से उन्होंने कह दिया कि खुदा तरस तो है ही, और हर आदमी जो है वो कैद के अंदर है और आज़ाद होना चाहता है। कैसा रहा अभी तक का अनुभव, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। हम तो यहाँ हमेशा से एक अच्छा अनुभव, और लोग हमें ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि हमारी किताबें बाज़ार में अवेलेबल नहीं होती, उनको हमसे ही रब्ता करना होता है, तो इसलिए बुक फेयर में वो ढूंढते हुए हमें आते हैं। हमसे कोई किताब ख़रीद करके बेचता है तो उसे वो बहुत महंगी महसूस होती है, हमसे वो जो मिलता है तो उसे रियायत मिल जाती है, इसलिए वो हमारे पास ही दौड़ करके आता है कि आपसे रियायत ले लेंगे। हम ऑनलाइन भी उसको सप्लाई कर देते हैं किताब को। अगर कोई हमसे कहता है घर बैठे मंगानी है किताब, तो हम घर बैठे ही भेज देते हैं। माशाल्लाह आपकी मुस्कुराहट बहुत कमाल की, बहुत अच्छी मुस्कुराहट है आपकी। तो आपकी इसी मुस्कुराहट के साथ मैं सबको फिर से बताऊंगा कि हमने आज उर्दू के जो स्टॉल्स थे वो कवर किए, जानने की कोशिश करी कि उर्दू भाषा कहाँ पर है, अभी यहाँ पे बुक फेयर में कितने लोग उर्दू को पढ़ने आए, समझने आए। तो समझा हमने, मिली जुली राय थी। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि किताबें बिक रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और कहीं कोई समस्या नहीं, सब अच्छा है। और इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ आपको ऐसे बताते रहें कि और कौन सी भाषाएं की किताबें यहाँ पर हैं, कहाँ पे आप आ सकते हैं, कहाँ पे किताबें मिलेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।